राजस्थान की धरती, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि रेत का हर कण एक योद्धा की कहानी सुनाता है, जहां आज भी किलों की दीवारों से तलवारों की गूंज सुनाई देती है। तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की वो कहानी, वो गाथा जो राख से शुरू हुई और स्वाभिमान का एक ऐसा साम्राज्य बन गई जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। नहीं, ये कोई फिल्मी सवाल नहीं है। ये हकीकत है एक ऐसे महान योद्धा की जिसके जिस्म पर तलवारों और भालों के 80 निशान थे। सोचिए, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर बेकार, लेकिन फिर भी उनकी दहाड़ से दिल्ली की सल्तनत तक कांप उठती थी। तो चलिए इस हिम्मत की कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बड़ी तबाही से होती है। मेवाड़ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल था 1303, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया, उसे रौंद डाला। गुहिल वंश का राज खत्म हो चुका था और मेवाड़ के आसमान पर सिर्फ धुआं था, खामोशी थी और निराशा। पूरे 23 साल, सोच सकते हैं, एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है इतने वक्त में। चित्तौड़ की जमीन बस इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा, कोई उसे वापस हासिल करेगा। ऐसा लग रहा था मानो मेवाड़ की कहानी खत्म हो गई। पर फिर उसी राख से एक छोटी सी चिंगारी उठी जो आगे चलकर एक आग बनने वाली थी। तो ये चिंगारी कौन था? कोई बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े एक सरदार, राणा हमीर सिंह। उन्होंने हिम्मत दिखाई, बिखरे हुए राजपूतों को फिर से एक किया और उनकी रगों में वो पुराना स्वाभिमान फिर से जगा दिया और 1326 में चित्तौड़ पर वापस भगवा लहरा दिया। यहीं से सिसोदा गांव के नाम पर एक नए वंश की नींव पड़ी, सिसोदिया राजवंश। तो हमीर ने तो नींव रख दी, उनके बाद भी कई शासक आए और गए, पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है महाराणा लाखा के दौर में। ये किस्सा एक ऐसे वचन का है, एक ऐसे बलिदान का है जिसने मेवाड़ के भविष्य को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। अब जरा सोचकर देखिए, पिता ने भरी सभा में बस मजाक में एक बात कह दी और बेटे ने उस मजाक को सच करने के लिए अपना सिंहासन, अपना राजपाट, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था, उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कसम खाई कि ना तो वो और ना ही उनके बच्चे कभी मेवाड़ की गद्दी पर बैठेंगे, ताकि लाखा और मारवाड़ की राजकुमारी से जो बेटा हो वही अगला महाराणा बने। और इसी महान त्याग की वजह से इतिहास ने उन्हें नाम दिया राजस्थान के भीष्म। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये मेवाड़ के उसूलों का सबूत था कि यहाँ वचन की कीमत गद्दी और ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है। चुंडा का यह बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। चुंडा के बलिदान के बाद मेवाड़ को मिला एक ऐसा राजा जिसने मेवाड़ को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जहां से उसे कोई हिला नहीं सकता था। हम बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा की। कुंभा सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार थे, एक बेमिसाल बिल्डर थे, एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने पत्थरों में जान डाल दी। उनकी सबसे बड़ी सैन्य जीत थी 1437 सारंगपुर की लड़ाई। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि मेवाड़ वापस आ गया है और अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। कुंभा ने सुल्तान खिलजी को 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा और फिर फैसला किया कि इस जीत को ऐसा यादगार बनाया जाए जो सदियों तक याद रहे। और उन्होंने बनवाया विजय स्तंभ। ये सिर्फ एक टावर नहीं है, ये तो पत्थर में लिखा गया मेवाड़ का स्वाभिमान है। 9 मंजिला ये इमारत, जिसकी हर दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इतनी खूबसूरती से बनाई गई हैं कि ये एक म्यूजियम जैसा लगता है। आज भी ये चित्तौड़ के किले में शान से खड़ा है, कुंभा की उस महान जीत की कहानी सुनाता हुआ। अब एक नंबर बताता हूं जो आपको हैरान कर देगा, 32। कहते हैं कि मेवाड़ के कुल 84 किलों में से 32 किले अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। उन्होंने एक तरह से पूरे मेवाड़ को एक फौलादी कवच पहना दिया था, जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं थी। और इन 32 किलों में से जो उनका मास्टरपीस था, वो था कुंभलगढ़ का किला। इसकी दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी। कहते हैं कि ये दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते थे। ये किला मेवाड़ की आंख कहलाता था, जहां से पूरे राज पर नजर रखी जा सकती थी। सब कुछ इतना शानदार चल रहा था, पर हर कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। कुंभा की कहानी का अंत बेहद दर्दनाक था। उनकी मौत किसी दुश्मन के हाथों नहीं हुई। सत्ता के लालच में उनके अपने ही बेटे ऊधा ने अपने पिता की हत्या कर दी।
ये घटना सिसोदिया वंश के इतिहास पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा बन गई। कुंभा का अंत दुखद था, पर मेवाड़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मंच पर एंट्री होती है उस योद्धा की जिसकी बात हमने सबसे शुरू में की थी। वो योद्धा जिसे हिंदू पथ कहा गया, मतलब हिंदुओं का रक्षक। वो जिसके शरीर पर लगा हर जख्म एक जीत का मेडल था। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम और आप राणा सांगा के नाम से जानते हैं। दिल्ली के सुल्तान हरा दिए, गुजरात के सुल्तान वो भी हार गए, मालवा के सुल्तान उन्हें भी धूल चटाई। एक के बाद एक राणा सांगा ने उस दौर के सभी बड़े बड़े सुल्तानों को हराया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर लिया। वो उस वक्त उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। लेकिन इस बेमिसाल ताकत की कीमत उन्होंने अपने जिस्म से चुकाई थी। याद है ना वो शुरू वाला सवाल, 80 घाव। लड़ाई के मैदान में उनकी एक आंख चली गई, एक हाथ कट चुका था और एक पैर बेकार हो गया था। उनका पूरा शरीर ही एक युद्ध का मैदान बन चुका था, पर उनका हौसला वो हिमालय से भी ऊंचा था। और अब मंच तैयार हो रहा था हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक के लिए। एक तरफ थे राणा सांगा और उनकी राजपूत सेना, जिनकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं था, और दूसरी तरफ एक नया हमलावर था, बाबर। और वो अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया था जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। तारीख थी 16 मार्च 1527, जगह खानवा का मैदान। ये असल में दो सेनाओं का नहीं, दो युगों का टकराव था। एक तरफ राजपूतों की हिम्मत थी और दूसरी तरफ बाबर की तोपों से निकलती आग। ये लड़ाई तलवार और तोप की थी, वीरता और बारूद की थी। इस नई तकनीक के सामने राजपूतों का शौर्य भी कम पड़ गया। खानवा में उनकी हार हुई, लेकिन राणा सांगा का हौसला नहीं टूटा। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने दोबारा बाबर से लड़ने की कसम खाई, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी कहानी का अंत दुश्मन ने नहीं, बल्कि अपनों के ही धोखे ने लिखा। 30 जनवरी 1528 को उनके ही सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया। तो राणा हम्मीर से राणा सांगा तक मेवाड़ के सिसोदियाओं की ये कहानी सिर्फ हार और जीत की नहीं है। ये कहानी है उस जिद की जो झुकना नहीं जानती, उस स्वाभिमान की जो बिकना नहीं जानता। उनके बनाए हुए किले और मीनारें आज भी वहां खड़ी हैं और हमें ये याद दिलाती हैं कि असली विरासत सोने चांदी की नहीं होती। असली विरासत तो हौसलों और पत्थरों से बनती है।